Hello students, today we are doing chapter 16 Water a Precious Resource part 2. So we have studied in part 1 that the total amount of water on the earth is about 71%, but the drinking water available for us is only 1% of it. Okay, so we need to use water very carefully. Today we are starting it with 16.2 forms of water. So, are you afraid that continuous use of water will someday exhaust all the water available for us? तो क्या हम अगर पानी का यूज़ कंटिन्यूसली करते रहेंगे, if we use the water continuously, so one day water will ख़त्म हो जाएगा एक दिन सारा पानी. फिर कुछ टाइम बाद पानी हमें मिलेगा ही नहीं. वाटर won't be available for use. You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. तो एक्चुअली अर्थ का जो वाटर है वो कभी कम नहीं होता. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ विल रिमेन्स द सेम एंड इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, अब वो ओशन में प्रेजेंट होगा. ड्रिंकेबल वाटर हमारे पास ज़रूर कम है, लेकिन द अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग फॉर्म्स में अर्थ पे प्रेजेंट है, और ये तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है. सॉलिड फॉर्म में भी एज आइस, लिक्विड फॉर्म में एज रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशंस, एंड ऑल्सो इन गैशियस फॉर्म इन अवर एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो जो वाटर एवेपोरेट होता है वो प्रेजेंट होता है. सो वाटर इज़ अवेलेबल इन ऑल थ्री फॉर्म्स. द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज द आइस कैप्स. अब ये आइस कैप्स कहाँ रहती हैं? एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. Snow-covered mountains and glaciers. Liquid water is present in oceans, lakes, rivers, and even underground. The gaseous form is the water vapor present in the air around us. The continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant, even when the whole world is using it. So, what we understand from this? कि सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है. सो इट इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग. ठीक है, और एज इट इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग, सो द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ remains same, remains constant. So this continuous motion of the water, ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, ये जो साइकिल ऑफ वाटर है, ये हमने पढ़ा है वाटर साइकिल में. ओके, सो कैन यू नंबर दिस फिगर 16.5. सो जो फर्स्ट वन है इज अंडरग्राउंड वाटर, है ना. एंड वेयर इज सेकेंड वन? सेकेंड इज इवेपोरेशन. आपको साइड में वर्ड्स तो दिए हैं, बट दीज आर द जंबल वर्ड्स, सो यू नीड टू सॉल्व इट. So first one is groundwater, second is evaporation, third is condensation, fourth is clouds, fifth is transpiration, sixth one is infiltration, and seventh is precipitation. ये आप लोग खुद ट्राई करना. ओके, एंड नोट इट डाउन. वहाँ पे उसके नीचे उसको करेक्ट करके आप लोग लिख लोगे. सो ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे वाटर की कमी होती है या तो फिर वाटर सप्लाईज नहीं होती हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत दूर तक चल के वाटर लेके आना पड़ता है. और ऐसे केसेस में बच्चे स्कूल भी नहीं अटेंड कर पाते क्योंकि उनको पानी लेके आना होता है ना. तो दे आर नॉट एबल टू अटेंड देयर क्लासेस बिकॉज दे नीड टू walk several kilometers to fetch water. A large number of people draw water from wells, tube wells, or hand pumps. From where do these sources get water? अब यहाँ इनमें वाटर कहाँ से आता है? इनको अंडरग्राउंड वाटर से ये वाटर ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है. सो ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर.
तो सिर्फ रेन वाटर तो है ही, प्लस रेन्स तो कुछ ही टाइम के लिए आता है, मतलब ओनली फॉर 3 or 4 months, बट साल भर आपको पानी कैसे मिलेगा? सो अंडरग्राउंड वाटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अंडरग्राउंड वाटर में क्या होता है कि जैसे हम अगर कहीं पे पानी है और वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है तो आपको मॉइस्ट सॉइल मिलने लगती है। जैसे जैसे डीप जाओगे आप तो मॉइस्ट सॉइल मिलती है, इट मीन्स कि वहाँ पे वाटर है ना। तो we would reach a level where all the space between the particles of soil and gaps between the rocks are filled with water। यानी नीचे क्या है, रॉक्स हैं, सॉइल है, तो इसके जो बीच की स्पेस है वहाँ पे वाटर भरा हुआ है। सो दिस इज़ द अपर लेयर कॉल्ड वाटर टेबल। ये जो अपर लेयर ऑफ वाटर है जो सॉइल में प्रेजेंट है, जो हम जैसे खोदना चालू करते हैं पहले डीप जाना पड़ता है, लेकिन उसमें जो इनिशियली हमें वाटर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है, फिर हम अगर कहीं कहीं हमें इजीली पहले मिल जाता है फर्स्ट लेवल पे, वाटर टेबल पे वाटर, but the water level varies from place to place and it may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or maybe several meters below the ground। या तो 1 मीटर में ही मिल जाएगा या तो हो सकता है बहुत सेवरल मीटर्स हमें डिग करना पड़े। The water found below the water table is called ground water। अब ये ग्राउंड वाटर के और ग्राउंड वाटर वाटर टेबल के और नीचे होता है। The rainwater and the water from other sources such as rivers, ponds, sweeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground। The process of sweeping water into the ground is called infiltration। यानी जब बारिश होती है तो उस टाइम क्या होता है, ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है ना। जैसे सॉइल की प्लांट्स की रूट्स होती हैं, डीप बड़े बड़े प्लांट्स की रूट्स हैं, उनकी रूट्स की हेल्प से वो पानी उनके साइड साइड से अंदर तक चला जाता है, अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। और ये फिर इस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, और यही बनाता है ग्राउंड वाटर, इसी से बनता है ग्राउंड वाटर। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज। ठीक है, यानी जितना ग्राउंड वाटर था, बारिश हुई तो ये रिचार्ज हो जाता है, वापस से इसमें ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। दिस इज नोन एज एक्वीफर। तो एक्वीफर क्या होता है, ग्राउंड वाटर के और नीचे प्रेजेंट होता है। वाटर इन एक्वीफर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। तो ट्यूबवेल और हैंड पंप से जो पानी निकाला जाता है वो आता है एक्वीफर से। ओके, जो कि सबसे नीचे लेवल ऑफ वाटर है। पहले तो ग्राउंड वाटर टेबल आता है, उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर, उसके बाद आता है एक्वीफर। सी इन फिगर 16.7 जो वाटर रिचार्ज हो रहा है, ऊपर देखो सबसे पहले वाटर टेबल मिल रहा है, ठीक है, पहले वाटर टेबल इजीली अवेलेबल है, उसके बाद है ग्राउंड वाटर और उसके भी नीचे है एक्वीफर, जो कि स्टोन्स के बीच में, रॉक्स के बीच में प्रेजेंट होता है। सो कंस्ट्रक्शन वर्क में जब भी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम वाटर जो यूज़ किया जाता है वो हमें अंडरग्राउंड वाटर में बोरिंग, एक बहुत डीप होल करना पड़ता है, बोरिंग के पानी से वो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है। अब ये क्योंकि वाटर हम बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स रहती हैं हमारे आजू बाजू में ही, कहीं बहुत बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं ना। ग्राउंड वाटर का यूज़ कर ज़्यादा यूज़ से ग्राउंड वाटर का लेवल, वाटर टेबल जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, वाटर टेबल जो अपर लेयर ऑफ वाटर है ये ख़त्म हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, यानी यही वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और क्या रीज़न है इसका कम होने की, इसका येट अनदर रीज़न है कि डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर। यानी अगर फॉरेस्ट नहीं है, मैंने आपको बताया ना ट्रीज़ की रूट से भी ये वाटर टेबल इंक्रीज़ होता है, ये वाटर टेबल रिचार्ज होता है। तो लेकिन अगर डीप रूट्स ही नहीं है, रूट प्लांट्स ही कट कर दिए गए हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया है, तो अगेन इट कॉजेज़ द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल।
और क्या इसका रीज़न है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपके शॉप्स बढ़ रहे हैं, हाउसेस बढ़ रहे हैं, ऑफिसेज, रोड्स, पेवमेंट्स, है ना, ये सारी चीज़ें आप बना रहे हो। अब ओपन स्पेस है ही नहीं, कोई भी सब जगह आपने सीमेंट लगा के रखा है, नहीं तो डामर की रोड्स बनी हुई हैं, पूरा आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, तो इससे भी वाटर टेबल का डिप्लीशन होता है। और इससे क्या होता है, पानी अंदर नहीं जाता, प्लांट्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो रूट्स तो अंदर पानी पहुंचाती हैं, तो वो चीज़ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सब जगह रोड्स बना दी हैं, सीमेंटेड घर बने हुए हैं, तो वाटर अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इसलिए हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। नाउ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ का भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, नंबर ऑफ इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, तो लोगों को हर चीज़ चाहिए, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, उनको ज़्यादा सामान चाहिए, उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए उनकी लाइफस्टाइल के लिए, है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। अब इंडस्ट्रीज़ को काम करने के लिए पानी की ज़रूरत तो होती है, एवरी इंडस्ट्री नीड्स वाटर, सो ये वाटर की रिक्वायरमेंट अगेन वो वाटर टेबल से कंप्लीट करते हैं, वाटर टेबल को यूज़ किया जाता है। आप अपने नियर बाय जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्टिविटी 16.4 में बताया है कि आपको जो भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता है, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज इंडस्ट्री यूज्ड इन योर डेली लाइफ एंड डिस्कस विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्री एक्टिविटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। यानी आप ये अपने पेरेंट्स से या स्कूल में अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि कैसे इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से हमारी वाटर टेबल का डिप्लीशन हो रहा है। Okay, now the agricultural activities. In case of agricultural activities, a majority of farmers in India depend on rains for irrigating their crops. Irrigation systems such as canals are there only in a few places. Even these systems may suffer from lack of water due to erratic rainfall. Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. Population pressure on agriculture forces increased use of groundwater day to day. This results in the depletion of water table. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यानी हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वी नीड फूड। अब फूड चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा फूड चाहिए। अब ज़्यादा फूड चाहिए तो एग्रीकल्चर ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा डिमांड होगी क्रॉप्स की। अब क्रॉप्स की ज़्यादा डिमांड होगी तो हमें पानी ज़्यादा चाहिए क्रॉप्स के लिए। सो ये सब कहाँ से आता है फिर पानी? तो फाइनली पानी आता है हमारे वाटर टेबल से, तो वाटर टेबल अगेन डिप्लीट हो जाता है। सो ये 3 इंडस्ट्रीज से 3 मेजर रीज़न है जिससे वाटर टेबल का डिप्लीशन हो रहा है। सो अब हम पढ़ेंगे 16.5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ पे सेम नहीं है। ठीक है, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं फॉरेस्ट हैं, कहीं रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो इस सब पे डिपेंड करता है। फॉरेस्ट में तो नहीं होगा पानी, मतलब डेजर्ट में तो पानी नहीं होगा, फॉरेस्ट में तो अच्छा पानी होगा, रेनफॉल होगा। कहीं माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं, लेकिन उन माउंटेन्स पे हमेशा से मॉइस्ट नहीं होते, कई बार ड्राई होते हैं, कई बार होता है वहाँ पे भी फॉरेस्ट अच्छा खासा, तो वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी होती है। कई कई जगह स्नो फील्ड वाट है माउंटेन्स, तो वाटर तो है वहाँ पे, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नो। सो हमारी पूरी अर्थ पे वाटर का जो वाटर टेबल है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अनइवन है। इवन हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, तो उसमें कहीं किसी प्लेस में हमारी ही कंट्री में कहीं तो बहुत अच्छा पानी है, कहीं डेजर्ट है, कहीं रेनफॉल बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। यानी एक ही टाइम पे कहीं एकदम ही सूखा पड़ा होता है और कहीं फ्लड आ जाता है। सूखा पड़ना यानी ड्रॉट होना, और फ्लड्स आ गए यानी बाढ़ आ जाती है। ये सेम टाइम पे भी हो जाता है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत अलग अलग स्टेट्स हैं, बहुत अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। सो we suffer from floods while other may suffer from the drought at the same time.
नाउ एक्टिविटी 16.5, इसमें क्या करना है, आपको मैप लेना है। आप अपनी कंट्री का मैप लोगे, उसमें आपकी स्टेट की पोजीशन, आपके सिटी की पोजीशन को लोकेट करना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और अगर है तो हमें है या नहीं है जो भी, तो हमें क्या हम व्हाट वी कैन डू टू वाटर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मिसमैनेजमेंट ना हो, मतलब अगर समर्स में आपको पानी नहीं मिल रहा है और बाकी सीज़न में आपको पानी है, तो इस मिसमैनेजमेंट को, कि एक सीज़न में पानी नहीं है और एक सीज़न में बहुत पानी है, इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इस चीज़ का मिसमैनेजमेंट हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद विल डू 16.6 वाटर मैनेजमेंट। You have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by well-planned pipe system. When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the डेस्टिनेशन। मतलब कई बार क्या होता है, पाइप तो हमने सब बना दिए, पाइप तो लगे हुए हैं, सब हो रहा है वर्क, मतलब हमारी सिविक अथॉरिटीज़ यानी हमारी गवर्नमेंट ने सारा प्लानिंग कर दिया है, वाटर सप्लाई के लिए सब कर दिया, लेकिन क्या हो जाता है, कभी पाइपलाइन में लीकेज हो जाता है, कभी और कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, कभी पाइप में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो उस वजह से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर होता है ना। और कई जहाँ पानी पहुँचना चाहिए, जहाँ मिलना चाहिए, वहाँ पे मिल नहीं पाता। तो मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो, यानी हम खुद भी, ये तो हो गया हमारी कि गवर्नमेंट की तरफ से गलती होती है, नहीं उनकी मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन हम भी मिसमैनेजमेंट करते हैं, यानी हम वाटर को वेस्ट करते हैं दिन भर में। हमारी जो जितना भी वाटर यूसेज होता है, जैसे लाइक ब्रशिंग टीथ, शेविंग, बाथिंग, वॉशिंग, तो इस टाइम में हम पानी का बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं कि ठीक है पानी है ना तो अभी वेस्ट कर दो। हम अभी से पानी की वैल्यू नहीं समझते हैं। अगर हमारा टैप नल लीक हो रहा है, तो अगर पानी है तो हम उसको रिपेयर भी नहीं करवाते कि ठीक है बाद में करवा लेंगे करके छोड़ देते हैं। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। तो इस तरह से जो पानी है वो सारा बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। This is a waste of precious natural resource. The rainwater can be used to recharge the groundwater. यानी इसी अगर हम इसको संभाल के यूज़ करें तो हम ग्राउंड वाटर का लेवल रिचार्ज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होते हैं, आप लोगों ने 6th में पढ़ा होगा ना कि आपकी बिल्डिंग के रूफ टॉप पे, वहाँ पे आप वाट ऐसे बनाए जाती हैं जिससे वाटर रिचार्ज हो जाए। अब हमें वाटर मैनेजमेंट का हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें वाटर मैनेजमेंट का वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग हम एक और तरीके से करते हैं कि बावड़ीज़ बना के, है ना। ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है कि बावड़ी बनाई जाती थी और वहाँ पे पानी कलेक्ट किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ बावड़ी का यूज़ होना बंद हो गया और वहाँ पे कचरा पाइलअप होने लगा, कचरा डंप किया जाने लगा। सो ये एक गलत तरीका है। बावड़ी जो बनाई जाती थी वो बहुत उससे वाटर का रिचार्ज होता था, वाटर टेबल, तो इट वाज अ गुड प्रैक्टिस। ऐसे ही जो हमारे फार्मर्स हैं, ये ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करके वाटर को सेव कर सकते हैं, वाटर का वेस्टेज रोक सकते हैं। देखो ये केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी है ना, ये एक रियल स्टोरी है। तो ये एक स्टोरी है भोजपुर नाम के जगह की, जो कच्छ एरिया में है ऑफ गुजरात। यहाँ पे वो रेनफॉल बहुत कम था, पानी नहीं मिलता था और अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं था, वो बारिश ही नहीं हो रही, रेनफॉल ही बहुत कम है। तो उन्होंने क्या किया कि सारे विलेजर्स ने इन 1989 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, या जो भी खुद की, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं किया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से उन्होंने क्या किया, वाटर हार्वेस्ट किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उन्होंने ऐसे 18 डैम्स बनाए, वो एक रिवर पे, जो भी उनके पास रिवर अवेलेबल थी उसके ऊपर छोटे छोटे डैम्स बनाए, 18 चेक डैम्स। तो
रुकमावती रिवर थी और उसके अलग अलग छोटी छोटी उसके साथ वाली भी रिवर्स थी, ट्रिब्यूटरीज थी. द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज द परकुलेशन थ्रू द सॉइल एंड रीच द एक्वीफर्स. अब क्योंकि हमने डैम्स बनाए तो वो पानी धीरे धीरे अंदर गया और अंदर जाके जो ग्राउंड वाटर था, एक्वीफर था, उसको रिचार्ज किया. नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मर्स वेल्स हैव वाटर नाउ, यानी अब उनके वेल्स में, जो अब उनके कुएँ हैं, उसमें अब पानी आता है. एंड वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी वाज वेस्टेड हैज़ बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन. यानी जो सी में चला जा रहा था वो तो सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर हो जाता है, तो इसलिए वो यूज़ नहीं हो पाता. बट इस तरह से उन्होंने वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया. आफ्टर दिस इज़ द मेथड ऑफ ड्रिप इरीगेशन. ये देखो अभी वो बताया कि फार्मर्स को इस तरह से ड्रिप इरीगेशन करके वाटर लॉस को रोकना चाहिए. सो 16.7 व्हाट रोल यू कैन प्ले. अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें ये जानना है ना कि हम क्या कर सकते हैं. तो हमें क्या देखना होता है कि हमारे घर में, स्कूल में या कहीं और किसी, अगर हम कहीं पे भी देखते हैं कि वाटर लीक हो रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए या बोल के तुरंत उसको ठीक करवाना चाहिए. उसके लिए बताना चाहिए कि इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस नल को ठीक करवाना है. There are number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples add on. वाटर वाइज हैबिट्स. टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग, यानी ब्रश करते टाइम आप नल को बंद करो. मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, यानी आप जो धोते हैं ना, पानी फैला दिया और उससे धो रहे हैं, पूरी आंगन धो रहे हैं, तो आंगन को धो नहीं, उससे पोंछ लो, पोछा लगा लो, तो उससे कम पानी वेस्ट होगा. एंड नाउ द इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स. अगर पानी नहीं हो तो प्लांट्स पे क्या असर पड़ेगा. सो यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ़ दे डिड नॉट गेट वाटर. ये तो आप लोगों ने सभी ने देखा है, समर्स में पानी के नहीं होने से प्लांट सूख जाते हैं, है ना. द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लानट शैल बी लॉस्ट. दिस मे मीन द एंड ऑफ लाइफ. तो इससे क्या होता है, प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारी भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, है ना. नो फूड, नो ऑक्सीजन एंड नॉट इनफ रेन एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स. प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, रेन्स होने स्टॉप हो जाएंगे और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होगी और हमारी लाइफ अल्टीमेटली एंड हो जाएगी. इसलिए पानी को बचाना और पानी को सेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है.